हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी बिल्कुल ठीक तो नहीं हुई हूँ, लेकिन काम तो करना ही रहता है घर का। तो अभी बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा है और जैसे बच्चे चले गए उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा बेडरूम में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ था मेरा, तो सबसे पहले मैं इसी को सेट करूँगी। किचन भी बिखरा ही पड़ा हुआ है अभी, तो उसको भी नहीं समेटा क्योंकि आज सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो उसको चेंज किया है। तो सारे सामान अस्त व्यस्त हो गए, तो उनको भी सेट करना है। मुझे थोड़ी सी डस्टिंग भी करनी है। पहले मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा देती हूँ, झाड़ू निकाल दूँगी और जैसे ही झाड़ू निकाल देती हूँ तो साथ में ही पोंछा भी लगा देती हूँ। यही रहता है। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तब हम लोग आसानी से काम कर पाते हैं क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से लगे रहते हैं अपने काम में, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। लेकिन क्या है ना, बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो इधर उधर दौड़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं, तो इतना जल्दी काम नहीं हो पाता है। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और इस वाले की मैंने कल हटा दी थी, लेकिन क्या है ना, बिछाई नहीं थी। तो पिलो कवर मैंने इसके भी निकाल दिए हैं और बेडशीट बिछा दूँगी पिलो कवर लगा के, और फिर झाड़ू लगाऊँगी। उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में। बहुत सारा काम हो जाता है सुबह सुबह। तो बच्चों को मैंने अभी छोड़ दिया है और उससे पहले मैं जो भी कपड़े निकले हैं मेरे, उनको भीगने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो कुछ कपड़े बच्चों के रखे हुए थे और कुछ बेडशीट वगैरह ऐसे करके हो जाते हैं। डेली के डेली बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो मैं सर्फ डाल के और इनको फूलने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से भीग जाए और मेरा काम हो तब तक ये अच्छे से फूल जाएंगे ना। तो इनका जो है धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं इस तरीके से भीगने के लिए छोड़ देती हूँ ना, तो फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो 15 से 20 मिनट तक ये अच्छे से फूल जाएंगे, तब तक मैं अपना काम भी निपटा लेती हूँ। तो देखिए फिर से आ गई हूँ मैं किचन में और झाड़ू निकालूंगी अब मैं सबसे पहले। तो क्या है ना, झाड़ू निकालते टाइम मैं यहाँ से कभी कभी तो शाम को जल्दी लगाती हूँ ना, तो अच्छे से लगा लेती हूँ। और अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, तो मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ ना। तो क्या करती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं अच्छे से निकालती हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ गिराते करते रहते हैं ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है और बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है इसके नीचे। तो मैं डेली एक बार इसके नीचे ज़रूर झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि सारा कचरा निकल जाए और घर में बिल्कुल भी गंदगी ना रहे। घर तो मेरा ऐसा ही है, लेकिन क्या है ना, हम जितना साफ़ सुथरा रखते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। घर कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कच्चा हो पक्का हो, छोटा हो या बड़ा हो, हम उसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं, हम कितना उसको सजा संवार के रखते हैं, वही हमारी जो है आदत हो जाती है। जैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता है कि घर किसी का अच्छा या बुरा होता होगा। अपने लिए सभी का घर अपना अपना ही होता है और बहुत अच्छा भी होता है। जैसा भी है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को क्योंकि वो तो अपना अपना घर सभी को बहुत ही प्यारा लगता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा खुद का घर है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ये घर अच्छा नहीं लगता है, मेरा खुद का घर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितनी भी कोशिश मेरे से होती है वो मैं करती हूँ इसको साफ़ सुथरा रखने की। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता उतना तो मैं डेली का डेली कर ही लेती हूँ। तो झाड़ू निकाल दिया मैंने यहाँ से और रूम में भी निकाल दिया, सारे घर में झाड़ू निकाल दिया। उसके बाद मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर ले रही हूँ। ये सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया था तो इसमें डस्ट लगी हुई थी और 1-2 दिन से मैंने डस्टिंग की भी नहीं थी क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे मुझे टाइफाइड चल रहा है तो प्रॉब्लम बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं गंदा जहाँ भी दिखता है ना वहाँ पे कर ही लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए हैं अभी और कुछ चाय नाश्ते के बर्तन रखे हुए हैं, उनको बाद में साफ़ करूँगी। पहले मैं इनको समेट देती हूँ।
तो नाश्ता पानी हमने कर लिया था और जितनी कड़ी बची हुई है इसको मैं खाली करके और सारे बर्तन हटा दूंगी। और कड़ी फैल भी गई थी आज थोड़ी सी गैस के ऊपर, तो उसको भी अच्छे से साफ़ करना है मुझे। और कुकर अभी खाली नहीं करूँगी, इसमें चावल रखे हुए हैं और वो गर्म है तो अभी नहीं करूँगी, क्योंकि ठंडा कोई नहीं खाता है, थोड़ा सा गर्म करके ही खाते हैं। तो बस मैं इसी में रहने दूँगी। जिस बर्तन में रखूँगी वो भी गर्म करना ही है। और थोड़ा सा लेट हो गया तो माही भी आ गई है स्कूल से। मुझे थोड़ा सा काम करने में क्या है ना, थोड़ा सा मैं लेट हो जाती हूँ, अभी नहीं बन पा रहा है मेरे से इतना जल्दी। तो लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और माही आ चुकी है। तो मैं अपने किचन में ही लगी हुई हूँ। क्या ना, मैं बीच बीच में लेट भी जाती हूँ, जब भी मुझसे नहीं बनता है काम तो फिर मैं लेट जाती हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके काम कर लेती हूँ। तो यही है। वैसे मेरा फिक्स रूटीन अभी नहीं चल रहा है, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने घर को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ इसको और उसके बाद मैं पोंछा लगा के जस्ट नहाने चली जाऊँगी। कपड़े रखे हुए हैं उनको भी धोना है मुझे। तो बहुत सारा काम हो जाता है दिन भर में। बच्चे आ जाते हैं फिर उनका देखना करना रहता है, होमवर्क वगैरह हो जाते हैं। तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। तो पहले मैं बाल बना लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी कपड़े फैलाने के लिए। और मैं थोड़ा सा काम करती हूँ ना, उतने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, मुझे चक्कर से आने लगते हैं। तो अभी मैं जस्ट नहाई हूँ तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं बाल वगैरह बना लूँ अच्छे से, तो थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ जाती है नहाने के बाद। तो बाल बना लूँगी और कपड़े फैला दूँगी तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और आजकल ना क्या हो रखा कि बारिश का पता ही नहीं चलता कब शुरू हो जाती है, कब धूप निकल जाती है। तो आज मैं ऊपर नहीं डालूँगी कपड़े, हॉल में ही डाल दूँगी, ताकि मेरे कपड़े एक दिन में नहीं सूखेंगे तो 1 या 2 दिन तक वहीं डले रहेंगे। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ जब भी बारिश का मौसम होता है। तो ये कल के कपड़े डले हुए हैं, कल या परसों के, कल नहीं धुले मैंने, परसों धुले थे, तो वही डले हुए हैं। तो ये सूख गए, कुछ गीले हैं उनको मैं यहीं पे छोड़ दूँगी, जो सूखे हैं उनको डालूँगी। तो इनको फोल्ड करके भी रखना है मुझे। और बाकी के बहुत सारे कपड़े आज के भी हैं तो उनको फैला दूँगी यहाँ पे। तो 1-2 दिन तक यहीं पे सूखते रहेंगे, सूख जाएंगे तभी ले जाऊँगी उठा के, क्योंकि मौसम भी अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बारिश भी बनी रहती है। बारिश का पता भी नहीं चलता कब शुरू हो जाती है, बस धूप नहीं निकल रही है। तो मैं कपड़े फैला दूँगी, उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। शाम भी होने वाली है, लगभग 3 बज गए और मैं बहुत लेट से आई हूँ कपड़े फैलाने नहाने के बाद, क्योंकि पानी निकलने के बाद ही लाती हूँ मैं कपड़े, मेरे से नहीं लाया जाता है ना। तो मैं पानी पूरा निकल जाता है ना, उसके बाद लेके आती हूँ ऊपर। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, धो तो लिए थे मैंने लेकिन मैं फैलाने के लिए नहीं आई थी। तो जैसे ही मैंने खाली किया कपड़ों से ये जो है डोरी, फिर से भर दिया मैंने ऐसे ही, क्योंकि जितना खाली नहीं होता है ना उतना हाँ फिर से भर जाता है। कपड़े डेली के बहुत सारे हो जाते हैं। और अब हो गई है शाम। तो हम लोगों ने बनाए थे सुबह कढ़ी चावल, और मुझे कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने कढ़ी चावल ही खा लिए थे। मनु माही ने भी कढ़ी चावल, तो उसके पापा के लिए मैं बना रही हूँ 3-4 रोटियाँ। तो मनु खा लेगी या फिर माही कोई खाएगा वो खा लेगा, वैसे मुझे नहीं खाना है। और अभी उसके पापा मार्केट से आए थे तो लेके आए थे टिक्की, गोलगप्पे और मोमोज लेके आए थे, तो सभी ने खा लिए। तो कम ही भूख है, हल्की फुल्की सी, इस वजह से मैं कम रोटियां बना रही हूँ। और सब्जी रखी हुई है, कड़ी बनाई थी वही हो जाएगा। तो शाम का काम मुझे ज़्यादा नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।